जपता रहते हैं। परम मने नाम, ओम का सिंधी विजित किया गया। परम मने नाम प्राकृतिक से उत्पन्न संसारिक रूपी महासागर को प्रणव कहते हैं। परम मने नाम जो भगवान अपने आप उत्पन्न हुए उसे प्रणव कहते हैं। प्रज्योत नव प्रणव, नव मने नाम। अगर ओम का नाम जपोगे तो भरती नदी को भी पार कर देता है। नदी मने रतवा नदी नहीं, कनखे नहीं, नदी मने माया। घर परिवार के माया के जो बंधन रहता उसी को तो नदी कहते हैं। प्रणव का जप रहेगा, ओम का जप रहेगा तो नदी के बीच में भी नाव तैरना चालू कर देगा। कहने का मतलब कि परिवार के में बीच में भी रह करके तुम्हें भक्ति अच्छा लगेगा। गृहस्थी के बीच में चाहे नदी के पानी भरे हो, नाव कभी डूबने वाला नहीं। इसी तरह आपके अंदर अगर प्रणव ओम आ गया, गुरु मंत्र आ गया, तुम कभी परिवार के मोह में पड़ने वाला नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें भगवान से प्रेम है। बोले शंकर भगवान की। लाग काम हो, बूढ़ी बीमार हो, जंजाल कचाल हो, ससुर बीमार हो, माता बीमार हो, पिता बीमार हो, फिर भी तुम्हारा मन एक पल छटपट छटपट करेगा। मछली जिस तरह पानी बिना तरसता है, भगवान से मेरे कहता है मेरा भगत भी मेरे बिना तरसते रहेगा। बोले शंकर भगवान की। प्रपंच नौ नहीं, तुम लोग इसी प्रणव का नाम शिव, इसलिए मोक्ष है। प्रणव सूक्ष्म है, ओम सूक्ष्म है, नमः शिवाय अस्तुल्य है। नौ मने पृथ्वी, मो मने जल, सौ मने अग्नि, वा मने हवा, या मने आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ओम और जोर ओ जोर मो, नाद आकार उकार माकार नाद माकार, उसमें सूक्ष्म रूप से भगवान शिव है। ओम ओम। अब फिर हम 5 बार बोलोगे। जप ले शिव का नाम रे मनवा, जप ले शिव का नाम, जप ले शिव का नाम रे मनवा, जप ले शिव का नाम। और दोनों हाथ ताली ऊपर बजाना है। बाबा रामदेव का योगा को भी याद रखना है कि हाथ ऊपर रहे तो रोग भागेगा, हाई ब्लड प्रेशर नाश होगा। इसलिए बहुत सारे रोगों को नाश करने वाला हाथ है। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, नमः नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। क्योंकि हम लोग को घर पहुंचना है, वे रास्ता बहुत दूर है, इसलिए अभी किसी को भजन नहीं, क्योंकि समय और टाइम होती है। तो बोले शंकर भगवान की जय। पुराण का है पाठ में जल्दी पुरानी का मतलब होता है। तो पाठ वाले पढ़ने से होगा, फिर सामान खरीद करके बाजार जाना है, तो सामान भी खरीदे जाना है। रसगुल्ला पूरी खस्ता बढ़िया गलता पोलर टिकी सिंदूर सब्जी छंगड़िया पायल पायल सब। तो बोले शंकर भगवान की जय। इस हटिया में है तो इस हटिया में पायल नहीं मिलेगा, झुमका नहीं मिलेगा, बलिया नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा तो भगवान का कहना मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय की जाप करनी चाहिए। कहते हैं ओम तीनों तत्व को युक्ति से हर्ष प्रणव कहते हैं। ओम उसी शक्ति, ओ से शिव, उ से शक्ति, मो से एकांत है। ओ का नाम है शिव, उ का नाम है शक्ति,
ओ से क्या हुआ? शिव। बोले शिव 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 हर हर महादेव। ओ का मतलब है शक्ति। ये दोनों को जाप करने से मां पार्वती की जपा चली जाता है। ओम नमः शिवाय। बोले मैया पार्वती की। भगवान शिव ने कहते जब तक शिव पार्वती का पूजन नहीं होगा तो मेरे पूजा में कोई फल नहीं है। इसलिए पार्वती शिव दोनों का ध्यान करना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पांचों भूत स्पर्श से आदि 5 विषयों का जप करना है। ओम बीजम स्पष्टम मंत्रम 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होते हैं। मंत्र को 10,000 जप दीप बोधन कारण करने से होते हैं। कहते हैं 1 लाख शिव मंत्र का जाप करने से उन भगवान शिव का 9 करोड़ गंध रूप रस स्पर्श से जाप करना चाहिए। बोले शिव महाप्राण की जय। ओम नमः शिवाय का जाप सदा शुद्धि से जाप ध्यान वंश ध्यान मानस ध्यान जोर जोर से जापेंगे 1 टका फायदा होंगे। धीरे धीरे जापेंगे तो 2 टका और कोई नहीं सुनेंगे तो अनेक टका फायदा होंगे। मतलब कि सबके सामने में पैसा पाएंगे तो सबका होंगे। 2 आदमी के सामने पाएंगे तो 2 आदमी का होंगे और स्विंग अकेले हम पाएंगे तो मेरा ही होंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए भगवान शिव का मानस ध्यान दाहिना पैर ऊपर देना हाथ ऊपर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन मन ही जापो और जाप करते समय शिव पार्वती को देखो, शिव की रूप को देखो तब देखे तुम्हारे मन निश्चित लगे। अब कर्म माया ज्ञान माया कि मां का अर्थ है लक्ष्मी। ज्ञान माया माया मने लक्ष्मी। धन होगा तो माया कि नहीं? ज्यादा धन से प्रीत रखेंगे तो माया होगी। धन छोड़कर आने का मन नहीं होगा। इसलिए शिव पुराण में कहा मां का अर्थ है लक्ष्मी। कर्म भोगी यादा प्राप्त होते इसलिए माया में पड़ जाते। ओहो धन चोरी हो जाएगा, दौलत चोरी हो जाएगी। पार्वती शिव जी ने सवाल किया, पार्वती ने बोलने लगी हे भोलेनाथ तो देवों का देव महादेव तुम घर क्यों नहीं बनाते? विष्णु देखते कमल फूल माला पहनते हैं और तुम ये भूत प्रेत का माला पहनते हैं। लोग फेरेमली पाउडर लगाते हैं, तुम ये कौन पाउडर लगाते हैं? पार्वती ने कहा कि लोग तो फेरेमली पाउडर लगाते हैं, तुम तो ये शमशानी घाट का पाउडर लगाते हैं। हे भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम नहीं समझती हो, अगर माई धन दौलत जमा कर रखेंगे चोर आएगा तो वो गली वो घुसते रहेंगे तो हम ध्यान कब करेंगे? सबसे अच्छा में धनी दिखवाते हैं। अगर सोना का माला पहनेंगे तो सोना लुकाएंगे कि ध्यान करेंगे? इसलिए भूते के माला फेरेमली पाउडर लगाएंगे, मच्छर काटेगा मच्छर भगाएंगे कि हम ध्यान करेंगे? कि माछी भगाएंगे कि ध्यान करेंगे? इसलिए हम शमशान घाटी का पाउडर लगाते। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ पार्वती का आजम लीला तैयार। तो इसी तरह से भगवान शिव की पूजा करना और शिव 56 विधान का पाठ करते रहना। कहते शिव समर्प्य होना, बंधन मोक्ष विवेचन शिव का उपदेश लिंग आदि शिव की पूजन की विधान, भस्म रूपम और महत्व और गुरु शब्द की गिनती। अब आया भगवान शिव का भस्म के बारे में। भगवान शिव भस्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भस्म। कोई आदमी मेरे पास आता कि छोर को क्या करें? छोर को चूल्हा में चला देना। भगवान शिव भस्म लगाते हैं। भगवान शिव के विधान बताता है रुद्राक्ष शिव भस्म। जिनके गले में बार बार शरीर में त्रिपुंड लगाते हैं वे बातिस रोग कभी नहीं होते। भगवान शिव लिखे
21 जगह त्रिपुंड लगाना चाहिए। कितनी जगह? जोरे जोरे पर त्रिपुंड होना चाहिए भस्म का, और त्रिपुंड की अंगुली को मचार करके लगाना है। ये जो बीच वाला अंगुली इसे मचार देना है। तब ब्रह्मांड नाम से, सरस्वती के नाम से, छत्री के नाम से, वैश्य के नाम से, शूद्र के नाम से, उसी करते करते 5-5 करके एक नाम अपने नाम से लगाना। 5 चौके 20, एक अपने नाम से। तब देखे भगवान शिव कदापि प्रेम भूत बधा तुझे नष्ट कर देगा, मेरे पास भी आता मैं भभूति देगा। 3 प्रकार की भस्म है। एक लौकिक भस्म, शमशान घाटी भस्म, देवी भस्म। लौकिक भस्म चूल्हा चक्की वाला, देवी भस्म जो साधु महात्मा हवन करते हैं, शमशान घाटी भस्म। तीनों भस्म में बहुत भेद है। जिन व्यक्ति को गाली घाव नहीं छूटता है, बार बार घाव नहीं छूटता है, तो उन्हें शमशान घाट का भस्म को लगा दो। अब लगाएगा कैसे? भूति धर लेगा। हमारे पास शमशान घाट का भस्म है, थोड़ा लगाते हैं तो कहता भूत नहीं देखता, भूत काहे करेगा? भगवान शिव तो सबके समक्ष है, भूत कहाँ है? तो बोले शंकर भगवान की। शमशान घाट की भस्म, पीपल के झाड़ को भी जलाकर भस्म बनाओ, बड़े से बड़े घाव को नष्ट कर देता है। होरे, फुंसी, खुजली, अन्य प्रकार की कोई भी चीजों भस्म को लगाकर समाप्त कर देते हैं। भगवान शिव के मोक्ष महत्व है, विद्य है। भस्म की महिमा के बारे में सुनिए। कहते हैं जब भी शिव की पूजा करो, ओम नमः शिवाय करके भस्म लगाकर पूजा करो। नाभि में लगाओ, कटे भाग में लगाओ, मस्तक में लगाओ। इस सारे चीज शंभुनाथ, ज्योतिर्लिंग, इस सारे भस्म के बारे में। पृथ्वी, शंभुनाथ, इस ज्योतिर्लिंग है। बोले शिव महापुराण की जय। भस्म लगाना चाहिए, रुद्राक्ष बनना चाहिए। रुद्राक्ष बनोगे तो सरस्वती कहते हैं, ओम नमः शिवाय जाप करोगे तो गंगा कहते हैं। इसीलिए कहता है जिन व्यक्ति का सिर की जटा को देखकर उल्लंघन करता है, वह व्यक्ति पापी बन जाता है। जब तक चांद सूर्य तारा रहते हैं तब तक तुम पाप का भागी है। जिन व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला को देखकर वह भगते उल्लंघन करता है, वह भी पापी बन जाते हैं। जो व्यक्ति चंदन, तिलक, कुमकुम, त्रिपुंड लगाने वाला व्यक्ति का उल्लंघन करते हैं, वह भी व्यक्ति पापी बन जाते हैं। भगवान का त्रिपुंड, भगवान का तिलक लगाने से सनातन का एक पहचान है। तिलक त्रिपुंड लगाकर जाएंगे, कोई कहेगा शिव 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 शिव, कोई कहेगा राम 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 राम, कोई कहेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई कहेगा गुरु गुरु गुरु। तो समझ जाए आपका त्रिपुंड को देख करके भगवान शिव का नाम का याद आया, तो तुम लगाए तब न शिव का याद आया। तो ही तो एक नाव है। इसलिए सच्चा संत हो भगवान शिव के, तो सबको त्रिपुंड लगा करके चलना है। बोले शंकर भगवान की। अब आइए पार्थिव निर्वाण की रीति, वेद मंत्र का पूजन। पार्थिव शिवलिंग त्रिपुंड समझ लिए आप। पार्थिव शिवलिंग के बारे में सुनो। पार्थिव माने बच्चा सा, 4 अंगुली का। मेरे पास एक लड़का आया बंगाल से। कहां से? बंगाल से। उनको कंठा में घाव हो गया। मैंने कहा, और फिर नेपाली हाली विज्ञापन भी किया महात्मा सिंह। उनको कहा कि 108 पार्थिव शिवलिंग बना, मत 4 उंगली का।
तुम डेली 108 शिवलिंग बनाओ और विसर्जित करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुणगान करो। कपूर से आरती, घी बाती और बेलपत्र चढ़ाओ। जो शिवलिंग का जल चढ़ाओगे उन जल को थोड़ा ग्रहण कर लो और पी लो और परिवार को पिला दो, जो रोग नष्ट हो जाए। सच भगवान शिव की कृपा से कंठ रोग ठीक हो गया, जिसमें कैंसर शिकार था, हारने चला। हाल सुने ना आया उद्यापन विद्या महादेवा का। तो इसी तरह से भगवान शिव पार्थिव शिवलिंग को बनाना यथा यंत्र मंत्र से ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीं शिवाय, ओम नमः, इन तरह से भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। इनके तो ढेरों मंत्र हैं। कहता नमः नीलागिरियाय पता जटा रुद्राय शिवाय शक्तिये नमः, नमो प्राणं प्रदशस्तो प्रकृते दृष्टयो नमः। घी से पूजा करो, दूध से घृते पापम पिताम्भ्यो नमः, दुग्धे यक्षाणाम दुग्धेभ्यो नमः, दध्ये यक्षाणाम दध्येभ्यो नमः। हम लोग तो ब्राह्मण है नहीं, हम लोग तो एक शिव के शिष्य हैं। ओम नमः शिवाय ये नहीं बस हो गया। बोले शंकर भगवान की। उसी तरह से भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजा की महिमा शिव ने के विषय में निर्णय बेलपत्र का। अब देखिए बेलपत्ता के बारे में आ गया, थोड़ा शांति रहे। तो बोले बेलपत्र वृक्ष भगवान की। पार्थिव पूजा की महिमा शिव ने विश्व के लिए निर्णय बेल। इनमें से कितने आदमी बेल के पत्ता नहीं देखे? हाथ उठाइए। कोई कोई नहीं देखे तो क्या करते? व्हाट्सएप कर देना। हर कोई नहीं देखे हैं तो फोन पे कर देना, ठीक है? तो बोले उमापति महादेव की। बात सही है। कोई कोई बेल पत्ता भी नहीं देखे, देखा भी है तो चिन्ह भी नहीं करता है। तो सुनिए, बेल का वृक्ष के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विमोल शंकर कोई भी क्यों ना हो, अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे तो वह ब्राह्मण महर्षि अधिक कर्म से क्या लाभ। बोले शिव महापुराण। बेल के पत्ते के बारे में बहुत आदमी बेल पत्ता को तोड़ फोड़ कर चलाता है। एक बेल पत्ता वह भी है जो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी भी चढ़ा देता है गाछी से। जो बेल पत्ता में सांप का जैसा चिन्ह होगा वो बेल पत्ता ब्रह्मा और विष्णु चढ़ा दिया, इसको नहीं चढ़ाना है। उन बेल पत्रा को तोड़ करके किसी प्रकार में घर पर बंधा है तो ढोना या ताबीज में कस करके या अपने घर में बेल के पत्रा का चिन्ह बनाकर रखना है तो भगवान शिव का रूप। एक कारखी चुना, हाड़ी, कपड़ा और बोहनी ने टंगना है। बेल पत्ता का चिन्ह, डमरू का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, बागंबर का चिन्ह यह देने कहता है घर में। यह प्रतीक रहेंगे तो साक्षात भगवान शिव तुम्हारे मन में रहेंगे। डमरू देखेंगे तो मन में शिव शिव आएंगे, त्रिशूल देखेंगे तो मन में शिव शिव आएंगे, बेल पत्ता का प्रतीक देखेंगे मन में शिव शिव आएंगे, बागंबर की छाल देखेंगे मन में शिव शिव आएंगे। अगर बाहर में खोपड़ी देखेंगे तो क्या आएंगे? फिर अंगने भर आएंगे। तो बोले शंकर भगवान की। बेल पत्ताओं को चढ़ाना है, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा। बेल पत्ताओं को 5 जगह चढ़ाइए तुम्हारे घर में। कभी कुछ नहीं। कौन कौन 5 जगह? टेकनी घाट, क्वारी हाट, फुलवड़िया हाट, क्रियागंज। उसी जगह चढ़ाना कि दूसरा जगह चढ़ाना?
भगवान शिव ने कहता है बेल पत्ता को 5 जगह कहां कलेटों में चढ़ाना, तो 5 जगह। नंबर 1 सीढ़ी पर, नंबर 2 जल के पात्र पर, कोई शिवलिंग में पात्र टंगा रहता उसमें। नंबर 3 नंदी पर, नंबर 4 अशोक सुंदरी पर, जो शिवलिंग की धारा जो गिरता ना पानी वहां पर चढ़ाना है। वहां जिसकी पति देख नहीं पाते हैं, जिनकी बेटी की शादी छूट जाते हैं, कुटुंब आते हैं, भाग जाते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, टूट जाते हैं, भगवान शिव ने कहता है कि मेरे लिंग पर अशोक सुंदरी जहां बैठे उनकी बेटी, वहां सिंदूर का तिलक 7 सौ तक देता है। भगवान शिव ने कहता है मैं 1 महीना के अंदर अच्छे वर ढूंढ लेते हैं, वधूवर। बोले शिव महापुराण। और जिन बेटे की शादी टूट जाते हैं, बेल पत्राओं में शहद लगाकर ओम लिखे, एक बगल राम एक बगल शिव, शिवलिंग पर चिपका देते हैं, वह भी शादी बर्बाद नहीं करता है। भगवान कितना तांत्रिक भी है तो वेद भी है, वेद भी है तो वक्ता भी है, वक्ता भी है तो गुरु भी है भगवान शिव। इसीलिए तो देवों का देव महादेव है। बोल उमापति महादेव। बेल पत्राओं को पीसकर जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन माताओं को लिकुरिया हो गया, सफेद पानी जाते हैं, बेल पत्ता के वृक्ष पीस करके सब्जा जीरा के साथ खाने से लिकुरिया ठीक। फिर यहाँ तक कहा कि जिस जगह में बेल वृक्ष के सामने में शिव कथा होता है, वो गाछ लगाने वाला धन्य, वो गांव धन्य, वो गाछ भी धन्य हो जाते हैं। और भगवान शिव भी कहते हैं जिन माँ का बहन का अगर आधा मास में ही बच्चा गिर जाते हैं, मासिक धमाधम चलते हैं, कुछ देर में गिर जाते हैं, तो शिव बेल के वृक्ष के सामने में खीर का भोजन सोमवारी के 8वां पहर में 4 बजे में भोग लगाकर कुमारी कन्या को खिला दे, और जो पात्र है उनको बचावा आप खा ले। भगवान शिव ने कहता है मैं उनके यथा यज्ञ अशुद्धि बन जाता हूँ। बोले शिव महापुराण। जिनके घर के सामने में बेल वृक्ष है, नित्य प्रतीक धूप दिया बाती जलाते हैं, मैं साक्षात शिव रूप बन जाता हूँ उनके घर में जाकर। बोले शंकर भगवान। तो बेल की पत्र सत्य भगवान मुनि के शिव पूजन करते हैं। पहले तो मुनि बेल की पत्ताओं को चढ़ाना, लिंग स्वरूप अविनाशी। तो पार्थिव शिवलिंग में भी हर पत्ते में बेल पत्ता, त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म को 3 इच्छा रेखा करना चाहिए अंगुली से। इसी तरह अब आया रुद्राक्ष के बारे में। बोले एक बार शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष की कथा को सुनो ध्यान से। रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव बताते ये है रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष पहले रुद्र जो अक्ष, रुद्र माने क्रोध, अक्ष माने आंसू। क्रोध से भगवान शिव के जो प्रकट हुआ उनका नाम रुद्राक्ष। दुनिया में नकली लोग भी हैं तो असली लोग भी हैं, और नकली समाज भी। सही रुद्राक्ष का पहचान करना है, कोई भी पैसा में रुद्राक्ष दो और पैसा को चाव दो, रुद्राक्ष घूमना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा? रुद्राक्ष घूमना चालू कर देगा। कहते हैं कि छोटे बड़े रुद्राक्ष एक, छोटे रुद्राक्ष विद्वान 10 गुना अधिक फल है। जितना छोटा रुद्राक्ष बनोगे इतना फल अधिक है।
भगवान शिव ने कहते कि जितना छोटा रुद्राक्ष पहनोगे इतना अधिक फल है। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर, सजना निम्नलिखित वर्जित है। जो रुद्राक्ष से टूट गए हैं, फूट गए हैं, उन रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जो रुद्राक्ष अधिक कांटेदार है उन रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। जो पूरा गोल हो 5 प्रकार के रुद्राक्ष त्याग देना चाहिए। मनुष्य को परितन छेद हो जाए, बड़े बड़े पाप को नाश करने वाला 1100 रुद्राक्ष धारण करना मनुष्य के लिए भगवान का होते हैं। भगवान शिव ने कहते हैं, मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैंने कहा तुम 500 दाने का रुद्राक्ष को गंगा जल में धो लेना है, धोकर तुम पिए, तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ये व्यक्ति देहरादून की थी, दलगोला के मार्ग से यहाँ आया मेरे पास देहरादून से। मैं उसी तरह कहे कि तुम्हारे घर दूर है, 1 नंबर रुद्राक्ष लाना है, 500 रुद्राक्ष को तुम डेली गंगा जल में रखना है, नमः शिवाय जाप करना है और पानी पीना है। कब बाबा 11 साल हुई शादी होने के लिए, परमात्मा की कृपा है, ऐसे हुआ कि एक बेटा पुत्र प्राप्त हो गई। बोले शिव महापुराण। महर्षि शिव पर इंसान मंत्र कानों में रुद्राक्ष करना चाहिए। कहते हैं पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार की बताई गई हैं, भेद को सुनो। एक मुट्ठी वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। एक मुट्ठी जो रुद्राक्ष होता है साक्षात शिव का स्वरूप होता है। बोले शंकर भगवान की। उसे मोक्ष प्रदान करने वाला होते हैं। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होते हैं वहां लक्ष्मी दूर नहीं होते हैं, नहीं जाता है। जिसके गले में रुद्राक्ष त्रिपुंड पाने रहता कभी लक्ष्मी नहीं जाते हैं। जिसके घर में भूत प्रेत बधा बैठा रहता है, मुख्य दरबार में रुद्राक्ष के माला 108 रख दो, कभी उस जगह में भूत प्रेत का बधा नहीं आएगा। बोले रुद्रदेव भगवान की। रुद्राक्ष को देवदेश कहा गया है। कहते हैं लक्ष्मी को तृप्त हैं, लोग कामना पूर्ण। 2 मुट्ठी वाले रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। बोले देवेश्वर भगवान की। 3 मुट्ठी रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना फल देने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश का है। 3 मुट्ठी वाला रुद्राक्ष भी बहुत फायदा है, मैं भी देता हूं। जिन बच्चा पढ़ने में तेज नहीं हो, जो गोद धोने नहीं देता है, 3 मुट्ठी रुद्राक्ष पहना। जिसका बिजनेस रुक जाता, कारोबार बाधा पड़ जाता, दुकानदारी नहीं चलता है, तो उसे 3 मुट्ठी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कौन रुद्राक्ष? 3 मुट्ठी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। भगवान 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है। 4 मुट्ठी उसे स्पष्ट के धर्म अर्थ काम और मोक्ष दोनों चीज होता है। इन 4 पुरुष देने वाला है। 5 मुट्ठी रुद्राक्ष साक्षात काल गिनी रूप जो करने से मुक्ति देने वाला काल गिनी रुद्र रूप होता है। भगवान काल भैरव का नाम से जो जाना जाता है। बोले काल भैरव की जय। 5 मुट्ठी
रुद्राक्ष समस्त पाप को दूर कर देते हैं। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप होते हैं। बोले कार्तिक भगवान की जय। यदि दाहिने भाग तक उसका धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या से दूर होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष वैसी 7 मुखी वाला रुद्राक्ष अंग का स्वरूप होते हैं और ऐसा क्या होता है, अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव का रूप होते हैं। और उसी तरह से भगवान ने कहता है अष्टमुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी वाला रुद्राक्ष भैरव कपिल का मुनि का प्रतीक होता है। वैसे दुर्गा का रूप होते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का भी रूप होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का रूप होते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप होते हैं। 12 कहते हैं 12 मुख वाला रुद्राक्ष किस प्रदर्श का धारण करने का रूप होते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का देव स्वरूप होते हैं। सब पर पापों का स्वभाव होते हैं। शिव स्वरूप भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करते हैं। गिरजा कुमारी मुख से यही लिखा है। 14 मुखी रुद्राक्ष अनंत होते हैं। ही नमः ओम नमः ओम क्लीं क्लीं नमः ओम ही नमो नमो नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष को भेद देता है ब्रह्मांड। जिसके गले में 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं कभी प्रेत भूत बाधा नहीं। यहाँ तक शिव पुराण में लिखा है कि 14 मुखी रुद्राक्ष वाले के पहनना जरूरी होते हैं। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की महिमा को अति उत्तम बताया है। रुद्राक्ष को पहनने वाला व्यक्ति साक्षात भगवान शिव का रूप हो जाते हैं। बोले एक बार दुर्गा मैया की जय। इसलिए रुद्राक्ष को हम लोग को पहनना चाहिए। रुद्रदेव 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 रुद्रदेव। भगवान शिव हमारे लिए क्या नहीं किया, इसलिए सब व्यक्ति कल से रुद्राक्ष पहनना चालू करेंगे। अगर मांस मछली नहीं खाएंगे तो उत्तम पैदा। भगवान शिव यहाँ तक कह दिया कि रुद्राक्ष पहनने वाला के लिए सब चीज फुट फुट पदार्थ। बोले रुद्रदेव भगवान की जय। भगवान शिव अब नारद विष्णु की शराब कुछ क्षण सुनेंगे, क्योंकि पाठ वहां तक पहुंचना है जहां तक कथा जल्दी समझ। नियम है कथा। ऋषि ने पूछा, ऋषि प्रश्न है नारद ब्रह्मा संवाद की वक्ता सुत जी नारदों को मुंह पर सुना और कामेश के विषय में बोला। नारद जी की बात सुनी। नारद जी ने मोह में पड़ गए। नारद ने एक राजा के घर गया। पहले नारद भगवान को तप करने लगा। शिव के केंद्रा में जाकर क्या करने लगा? तप। जब तप से पूर्ण हो गया, ना कामदेव घेरा ना कोई घेरा, तो नारद घमंडी हो गया। क्या हो गया? घमंडी कि मुझे तो कोई वेश नहीं किया, ना कामदेव ने किया, ना बसंत ऋतु किया, अब मुझसे बड़ा कोई तपस्या करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी इंद्र ने कहा अरे ये कौन तप कर रहा है? सिंहासन को डोला। अब न इंद्र डोला सका ना को डोला सका। नारद जी अपने तप में मगन रही। जब एक राजा के घर गया हाथ देखने के लिए उनकी बेटी की माया निर्मता नगरी में श्रीनिधि की कन्या का हाथ देखा। किसका हाथ देखा? श्रीनिधि की कन्या। उसी की कन्या का हाथ देखते देखते मोहित हो गया। नारद जी को हाथ देखने कहा श्रीनिधि कि मेरी बेटी का विवाह किससे होने वाला देखिए तो।
अब नारद जी ने हाथ देखते देखते कहा, अरे बाप रे, इसके विवाह तो बड़े बढ़िया वर्ष होगा। तो नारद ने सोचा कि आज हम क्यों ना भगवान विष्णु के पास जाकर के ऐसा वर मांग ले कि मेरा रूप बढ़िया हो जाए। भगवान विष्णु के पास गया तो रूप मांगा। भगवान विष्णु जानता था कि ये घमंडी करके आया है, तो ध्यान किया तो उनका रूप विष्णु का जैसा तो दिया, एक बानर का जैसा मुंह। जब वर का माला का समय आया सिलनिधि की कन्या का, तो नारद भगवान वहां छपते चले गया कि मेरे पर वरमाला पहनाएगा। वहीं पर दो शिवगण बैठा हुआ था विष्णु की, तो वह बैठा हुआ था। दो ब्राह्मण ने वर की माला न बने छल करके विष्णु देव जानवे करते हैं, बोले विष्णु भगवान की, छल करके आया, उन्हीं के वर का माला बन गया, कन्या लेकर चले गया। जब नारद को कन्या नहीं मिला, शादी नहीं मिला, सिलनिधि थी, तो दो शिवगण हंसने लगा। नारद का ही गण था उस समय कि तुम नारद जी अपना मुंह को देखे हैं दर्पण में पानी में जा करके, तो देखता तो सही में बानर का मुंह। अब नारद जी को गुस्सा उठ गया, तो हमारी कन्या को बिगाड़ गया। अब इधर से जो आ रहा था विष्णु भगवान शादी करके उनको भी शराब दे, गुस्सा में किसी को भी शराब, और उन दो गण का उनको भी शराब, जाओ तुम लोग 3 नगर तक राक्षस बनकर घूमोगे। दोनों भाई तो राक्षस बन, हिरण्यकश्यप हो गया, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, उसके बाद कंस। तो उसी तरह से श्राप दिया। अब भगवान विष्णु को श्राप दिया, जाओ जिस प्रकार में पत्नी के बिना तरसती हूं, तुम भी उसी तरह पत्नी के बिना तरसोगे। जब तुम थक जाओगे, वही बानर सेना से तुम युद्ध करके पत्नी को प्राप्त करोगे। तो बानर सेना से पत्नी को प्राप्त किया कि नहीं किया? तो नारद भगवान की यही कथा हम लोग सुने, सिलनिधि की कथा। अब कल की कथा हम लोग सुनेंगे। अब आज की कथा को यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बोले शिव महापुराण की जय। अब आरती की थाली सजेगी, एक माता का भजन तब तक तैयार होगा, उनके बाद हम लोग आरती की थाली तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज ज्यादा समय इसलिए, कल भी हम लोग पाठ को पूरा नहीं कर पाया, आज पूरा के रुद्र संहिता तक आए। अब कल नारद जी की तीर्थ यात्रा होगा, कल की कथा गुरुदेव पाद परसों तक हम लोगों को, क्योंकि विवाह संबंधी तक बचना है। शिव नगरी का विवाह तिलक है, महोत्सव है, इस तरह से करते जाएंगे। भगवान शिव का तिलक होते हैं, पार्वती जी कैसे तपस्या करते। बोले एक बार शिव महापुराण कथा की जय। कथा का यही नियम है कि पाठ को पुराना पड़ता है, तो पूरा पाठ नहीं होता तो कथा अधूरा माना जाता है। तो बोले श्री श्री भगवान की जय। आइए बेटा, देखो बैठी नहीं है थाली सजा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु को चरणों में हम सबसे प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ वाणी की चरण कमलों में हम सबसे प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहला से भी हमारे धर्ममाता माँ नंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
चर्चा स्थल में जितना भी गुरु है गुरु बना है, जहाँ तक राज जाते हैं, जितना भी देवता धर्म है, जितना भी घर है, सभी का चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। जय 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 शेरावाली मैया की, सच्चे दरबार